अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज हमारा बड़ा ही अहम लेक्चर है क्योंकि हम आज जो है वो सेल एड्रेसेस पे बात करने वाले हैं। वैसे तो हमने सेल एड्रेसेस जो है वो लिखना सीख लिया हुआ है, लेकिन आज हम उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उन पे बात करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है रिलेटिव एड्रेस है, एब्सोल्यूट एड्रेस है और मिक्स एड्रेस जो है, हम इन पे बात करेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं और हम इन्हें किस तरह से लिखते हैं और किन कंडीशन के अंदर हम जो है वो रिलेटिव यूज़ करते हैं, इसी तरह हम एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं और मिक्स जो है वो यूज़ करते हैं। हम इन तीनों को जो है वो एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे जो है वो प्राइस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं और फार्मूला हमारा किस तरह से होगा कि हम इस वेट को और इस कॉस्ट पर केजी को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पे इस आइटम की, जिसका आइटम आईडी 128 है, उसकी प्राइस आ जाएगी। तो फार्मूला लिखने का तरीका आपको पता है। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि हमारे पास इन दोनों सेल के एड्रेसेस जो हैं वो क्या है। सेल के एड्रेस लिखने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लिखेंगे, पहले कॉलम का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप रो का नंबर लिख लेंगे, तो हमारे पास सेल का एड्रेस लिखा जाएगा। तो ये आप ये याद रख लेंगे, हमारे पास थर्ड रो है और कॉलम यहाँ पे एक सी है और एक डी है। तो मैं इन दोनों का जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जो है इनका एड्रेस भी लिखना चाह रहा हूँ और मल्टीप्लाई करके इनकी प्राइस भी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा, इक्वल का साइन लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे इस सेल को जो है वो लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास कॉलम सी है और रो मेरे पास थर्ड है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी एंड थर्ड जो है। तो ये देखें, ये आपका ये वाला सेल जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ इस सेल के साथ जो है, इसका कॉलम जो है हमारे पास वो डी है और इसके रो नंबर भी हमारे पास जो है वो 3 है। जैसे मैं ये लिखूंगा तो ये भी सिलेक्ट हो गया। और आपको मैंने बताया हुआ था हमारे सेल जिस तरह सिलेक्ट होते हैं उसी तरह से उनकी कलर स्कीम भी यहाँ पे आ जाती है। जिस तरह ये ब्लू कलर में सिलेक्ट हुआ है तो इसका C3 एड्रेस है और ये रेड कलर में एड्रेस सिलेक्ट हुआ है तो इसका हमारे पास D3 जो है वो एड्रेस है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है वैल्यू फिल हो जाएगी। अब आपको पता, अगर यही फार्मूला मैंने यहाँ पे सारी जगह फिल करना हो तो मेरे पास यहाँ पे जो है लोअर बॉटम के अंदर जो है ये एक फिल हैंडल होता है। यहाँ हम इसे क्रॉस का सिंबल भी जिस तरह कह लेते हैं। हमने जब कर्सर की शेप की बात की थी तो वहाँ पे हमने इनको डिटेल से समझा था। तो हम इसको क्लिक करते हुए इस सारे को फिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, देखें ये सारा फार्मूला लग जाएगा। तो आप इसी तरह यहाँ पे क्लिक करते हुए जो है इसको आखिरी सेल तक जो है वो लेके जा सकते हैं और आपका ये फार्मूला सारी जगह जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये तो आपको तरीका आता है। यहाँ पे जो मेन चीज़ मैंने आपको बतानी है वो ये है, हमने यहाँ पे एड्रेस जो फार्मूला लिखा था वो आपको याद होगा, हमने C3 और D3 लिखा था। लेकिन देखें, मैं यहाँ पे स्केप करके इसे ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। जैसे डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे उसका फार्मूला नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली C4 हो गया और D4 हो गया। इसी तरह मैं स्केप करके यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली C5 हो गया और D5 हो गया। तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव एड्रेस। यानी हमने क्या किया, हमने एक सेल में फार्मूला लिखा और जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे ड्रैग किया, यहाँ से पकड़ के मैंने फिल हैंडल जो इससे पकड़ के मैंने जैसे ही इसे ड्रैग किया तो क्या किया उसने ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे सेल के एड्रेसेस उठाता गया। यानी यहाँ पे इन दोनों सेल को मल्टीप्लाई किया था और इसमें उसने क्या किया, इन दोनों सेल को ऑटोमेटिकली उठा लिया और मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे जो है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या किया, इन दोनों सेल को उठा लिया ऑटोमेटिकली और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख भी सकते हैं, ये देखें हमारे पास C5 एंड D5। इसी तरह अगर आप इस सेल को जो चेक करते हैं तो यहाँ पे भी उसने इसको उठा लिया, सेल का एड्रेस उठा लिया और यहाँ पे इसका सेल एड्रेस जो है वो उठा लिया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे जो एड्रेसेस यूज़ किए हुए हैं, ये जो मैं आमतौर पे एड्रेसेस लिखता हूँ C8 D8 या जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा था C3 D3 लिखा था, तो ये हमारे जो है वो कहलाते हैं रिलेटिव एड्रेसेस जो हैं। तो आप जैसे ही फिल हैंडल को यूज़ करते हुए इन्हें एक्सपेंड करते हैं, इन्हें ड्रैग करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो सेल जो है अगले हमारे पास जो कंसेक्टिव सेल्स होते हैं उनके फार्मूला यहाँ पे उठा लेता है और इस तरह से हमारा ये सारा फार्मूला जो है वो यहाँ पे लग जाता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एंड तक ले जाता हूँ इसे, जो है मेरे पास शीट का एंड यहाँ पे होता है तो मैं यहाँ तक इसे ले आता हूँ। तो देखें वो सारे उसने सेल एड्रेसेस जो है उठा लिए हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखिए उसने इन दोनों सेल को उठा लिया हुआ है। तो ये हमारे पास जो था वो रिलेटिव एड्रेस था। अब कई दफ़ा हमें जो है ये ज़रूरत पेश आती है कि हमें रिलेटिव एड्रेस नहीं चाहिए होता। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें मैंने टैक्स कैलकुलेट करना है। अब टैक्स की जो रेशियो मेरे पास वो यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है 17% जो है। अब हम एब्सोल्यूट एड्रेस की बात करते हैं। 17% मेरे पास जो है टैक्स की रेशियो लिखी हुई है। अब मैं इस प्राइस के ऊपर जो है वो टैक्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। ये जो मेरे पास प्राइस है और इसका टैक्स जो है वो 17% होगा इसके ऊपर जो है। अब 17% टैक्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैं वही फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इक्वल लिखता हूँ,
ठीक है जी। इस सेल को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एक और तरीके से भी हमारे पास इसका एड्रेस आ जाता है, ये पूरी रेंज उठा रहा होता है, लेकिन मैं इसका सेल एड्रेस वैसे लिख लेता हूँ। मेरे पास ये जो है ई कॉलम है और थर्ड इसका जो है वो सेल है, ई कॉलम और थर्ड सेल जैसे मैं लिखूंगा तो देखें ये आपका सेल सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ इस सेल से जो है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें वो इस सेल का जो है वो एड्रेस उठा लेगा। तो एड्रेस लिखने का एक और तरीका भी मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आप इस तरह से सेल के ऊपर क्लिक करें, वो उसका एड्रेस उठा लेगा। तो देखें ये मेरे पास जो है, जैसे मैंने इसे एंटर प्रेस किया तो ये तो मेरे पास आगे इसका जो टेक्स्ट बनता है वो 4.5 बनता है। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पे अब जो है वही फिल हैंडल की मदद से एक्सपेंड करता हूँ, जैसे देखें मैं यहाँ पे एक्सपेंड करूँगा, 3-4 सेल तक एक्सपेंड करता हूँ, तो अब देखें यहाँ पे आपके पास कुछ आंसर्स तो आ रहे हैं। इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो कोई आंसर नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ आंसर आ रहे हैं। ये आंसर कैसे कैलकुलेट हुए हैं इनको चेक करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए उसने क्या किया, उसने वही सेल रेफरेंस जो है वो रिलेटिव उठा लिया, और रिलेटिव उठाने की वजह से क्या हुआ कि उसने यहाँ पे अब इस सेल को जो है वो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे क्या किया उसने जो है, अगर आप देखें तो उसने क्या किया, ये नीचे वाला, यानी वो उसी तरह से जैसे मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ वो उससे नीचे वाले सेल को जो है उठाता जा रहा है। तो इस तरह से वो सेल के एड्रेसेस जो है वो यहाँ पे उठा रहे हैं। लेकिन हमें अब यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम इस सेल को फिक्स करना चाह रहे हैं, यानी ये सेल फिक्स रहे। मैं यहाँ पे दोबारा इसे इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, ये सेल फिक्स रहे और यहाँ पे प्राइस वाला जो है ये चेंज होता रहे बस जो है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस सेल को हमने फिक्स करना है। इस सेल का जो एड्रेस है हमारे पास वो यहाँ पे लिखा हुआ है D1 के अंदर जो है। तो आप यहाँ पे आके जो है हमारे पास एक शॉर्टकट की भी है कि सेल का एड्रेस लिखें और उसके बाद आप F4 प्रेस कर दें, या ये तरीका है, या इसका एक और जो सिंपल तरीका वो ये है, चूंकि इसका एड्रेस जो है हमारे पास वो क्या है, D1 है। मैं जरा इसे जूम इन कर लेता हूँ, इसका एड्रेस D1 है और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, $साइन लिखूंगा, आगे लिखूंगा इसका जो है वो D, यानी जो इसका कॉलम नेम है जिस तरह हम एड्रेस लिखते हैं, और उसके बाद फिर मैं $साइन लिखूंगा और आगे इसका मैं नंबर लिख दूंगा, और वो क्या मेरे पास जो है वो 1 है। तो इस तरह से मैंने ये काम किया। तो ये आपको पता है यहाँ पे इस सेल के अंदर अगर आप देखें तो आपका ये जो है वो E6 है, ये यहाँ पे E6 ही आना था, लेकिन यहाँ पे D4 आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए था यहाँ पे D1 जो है। तो इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है मैंने सेल के एड्रेस के साथ जो $साइन लगा दिए। यहाँ मैंने आपको शॉर्टकट की बताई है कि आप सेल का एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस करें तो वो ऑटोमेटिकली $साइन ऐड कर लेगा, कॉलम से भी पहले और रो से भी पहले जो है। ये काम करने के बाद अब आपने जस्ट क्या करना है, अब आपने इसे जो है वो ड्रैग कर देना है। अब आप अगर हम इतना ड्रैग करते हैं तो आप देखें उसकी वैल्यूज हैं वो सही कैलकुलेट होकर आ गई हैं। और अगर आप किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें ये आपका सेल जो है वो चेंज हो रहा है, जो कि रिलेटिव था, और जिसके साथ मैंने $साइन लगा दिए ये चूंकि एब्सोल्यूट हो गया है, तो इसलिए अब ये जो है ये आपका चेंज नहीं होगा बल्कि ये फिक्स हो जाएगा। इस तरह से हम जो है वो अपने सेल, अगर किसी सेल फिक्स वैल्यू सेल की वैल्यू हमने उठानी हो और हमने उसे उस सेल को चेंज ना करना हो तो उसके सेल को फिर हम क्या, उस सेल के एड्रेस को हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट कर देते हैं। ओके जी, अब हम इसे जो है वो एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे भी उसी तरह से है, तो मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ अपने डाटा के एंड तक जो है फिल हैंडल की मदद से मैं इसे एंड तक ले जाता हूँ ताकि ये सारा जो है टेक्स्ट कैलकुलेट हो जाए। अब ये देखें टेक्स्ट कैलकुलेट होकर हमारे पास ये सारा आ गया। अब आपको पता है हमने फाइनल प्राइस जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब फाइनल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी प्राइस और टैक्स को जो है वो ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला भी है सम का जो है, जिसमें आपको पता है कि आप यहाँ पे जैसे जाके ऑटो सम करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख लेगा। देखें यहाँ पे उसने क्या किया, उसने ये सारे सेल जो है वो ऐड कर लिए। इसका एक सिंपल तरीका कि आप खुद भी फार्मूला लिखें, ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद फार्मूला लिखने की कोशिश करें ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। तो हम अब क्या करना चाह रहे हैं, हम इस वाले सेल को जो है वो इस वाले सेल में ऐड करना चाह रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे पास E3 है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ E3 और इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ किसके अंदर जो है, F3 के अंदर जो है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ F3 जो है। तो देखिए उसने दोनों सेल ऐड कर लिए यहाँ पे जो है। अब चूंकि हमें यहाँ पे अपने रिलेटिव एड्रेस ही चाहिए, चूंकि जैसे हम इसे ड्रैग करेंगे तो फिर ये इन दोनों को ऐड करें, फिर इन दोनों को ऐड करें, इसलिए अब मैं सेल को एड्रेसेस को जो है वो फिक्स नहीं कर रहा, वो एब्सोल्यूट नहीं कर रहा। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें इन दोनों को ऐड करके उसने यहाँ पे उसकी टोटल प्राइस बता दी हुई है और यहाँ पे मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे इतना ड्रैग करता हूँ, देखें अब यहाँ पे भी इन दोनों को जमा करके उसने इसकी प्राइस बता दी है, इन दोनों को जमा करके इसकी प्राइस बता दी हुई है। अगर आप क्लिक करें तो आपको नजर आ रहे होंगे सेल जो है। तो यहाँ पे हमें चूंकि रिलेटिव ही चाहिए थे, इसलिए मैं अब इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो एंड तक हमारे पास जो है ये सारी वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। ओके जी, अब यहाँ पे हम ये काम करना चाह रहे हैं, हम इनका सम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करते हुए ऑटो सम करता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो इस पूरे कॉलम का जो है वो ऑटो सम कर लेगा। अब मैं अगर यहाँ पे इसको इस तरह से एक्सपेंड करता हूँ
तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपके रिलेटिव एड्रेसेस ही लगेंगे। अगर आप इस एड्रेस को चेक करें तो क्या किया हो उसने जो है, उसने ये सारी रेंज उठा ली हुई है, शुरू से स्टार्ट करके जहाँ से हमारे नंबर स्टार्ट हो रहे हैं सारी रेंज उठा ली हुई है और उसको ऐड करके यहाँ पे हमें आंसर दे दिया हुआ है। तो अगर आप जो है वो यहाँ पे भी इसका सम फाइंड करना चाह रहे हैं तो जस्ट आपने क्या करना, ये कर देना काम जो है। तो क्या होगा कि इनके भी रिलेटिव एड्रेसेस उठाएगा और उनकी बेस के ऊपर इनको ऐड कर देगा। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे अगर क्लिक करें तो उसने ये सारा जो है वो उठा लिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो उसने इनको भी सबको जो है वो उठा लिया हुआ है। इस तरह से उसने ये सारा उठा के यहाँ पे जो है इनको ऐड अप कर दिया हुआ है। हमारे पास फिर जो है वो ये आंसर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से काम करते हैं आपके रिलेटिव एड्रेसेस जो हैं और एब्सोल्यूट एड्रेसेस जो हैं कैसे काम करते हैं। अब हमने मिक्स एड्रेस की बात करनी है, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक बड़ी ही अच्छी एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। हम उस एग्जांपल को जो है वो अंडरस्टैंड कर लें, उससे हमारे दोनों एड्रेसेस अगेन जो है वो क्लियर हो जाएंगे और उसके साथ साथ फिर हम मिक्स एड्रेसेस की जो है वो भी बात कर लेते हैं। शीट 3 पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें सिनेरियो आप समझ लें पहले थोड़ा सा जो है, और फिर उसके बाद हम काम करते हैं। मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एक कंपनी है डेल की लेट से, उनकी प्रोडक्ट्स हैं और उनका टारगेट ये है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, यानी पहले 3 मंथ के अंदर जो है कि उन्होंने माउस जो है वो 12,000 सेल करने हैं, कीबोर्ड जो है वो 8,000 सेल करने हैं, प्रेजेंटर जो है वो 2,000 सेल करने हैं, एलईडीज 15,000 सेल करनी है और कैमराज जो हैं वो 3,000 सेल करने हैं। तो टोटल उनकी जो क्वांटिटी बनती है तमाम चीज़ों की वो 40,000 बन जाती है हमारे पास। अब हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि 40,000 में से हम जनवरी में कितनी आइटम जो है वो सेल करेंगे टोटल जो है। ठीक है, उनमें सबकी क्वांटिटी अलग अलग होगी, लेकिन अभी ओवरऑल एक आइडिया लेना चाह रहे हैं कि जनवरी में आपकी टोटल क्वांटिटीज जो है कितनी सेल होंगी। तो हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन लिखूंगा, ये टोटल क्वांटिटी है, उसका मैंने 20% निकालना है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्टाइल के साइन के साथ जो है इस सेल को। तो जैसे मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास निकल आया जी 20% अगर 40,000 का निकालें तो वो 8,000 बनता है। तो इस लिहाज से मैंने जनवरी के अंदर टोटल जो क्वांटिटी सेल करनी है वो 8,000 सेल करनी है। अभी अलग अलग की बात नहीं हम कर रहे हैं, अलग अलग की बात हम यहाँ पे इस वाले पोर्शन में जा करेंगे कि अलग माउस कितने होने चाहिए, कीबोर्ड कितने होने चाहिए एंड सो ऑन। अभी ओवरऑल एक मैं आइडिया ले रहा हूँ कि 8,000 क्वांटिटी जो 40,000 में से वो जनवरी में सेल होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ। देखें जैसे मैंने इसे ड्रैग किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 000 आ गया, जबकि यहाँ पे तो कुछ आंसर आना चाहिए था। लेट्स से यहाँ पे हमें कुछ नहीं आंसर चाहिए अभी फिलहाल, लेकिन इन दोनों में कुछ आंसर आना चाहिए था, 0 आ गया। रीजन क्या है मैं अभी आपको यहाँ पे क्लिक करके बताता हूँ। लेकिन जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें ये नजर आ गया, ये सेल और ये सेल मल्टीप्लाई होकर हम यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने इसे इधर ड्रैग किया तो आपको पता है इस तरह ड्रैग करें यानी वर्टिकल ड्रैग करें तो वर्टिकल रिलेटिव एड्रेसेस जो उठा लेता है, और अगर हम हॉरिजॉन्टली जो है वो ड्रैग करें तो वो हॉरिजॉन्टल रिलेटिव एड्रेस उठा लेगा। मिसाल के तौर पे मैं एस्केप करता हूँ प्रेस से और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे ये 30% उसने उठा लिया, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है कि उसने अगला सेल उठा लिया जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा हमारे पास फिर यहाँ पे आंसर जो है वो 0 आ गया। तो एक्चुअली हमने करना क्या था, हमने करना ये था कि यहाँ पे ये जो एड्रेस है सेकंड वाला जो हमारे पास फर्स्ट वाला सॉरी जो एड्रेस है हमारे पास, इसको हमने क्या करना था, इसको हमने ये वाला सेलेक्ट करना था। तो जैसे हम ये काम करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये देखें अगर आप ड्रैग करते हैं ये इनकंसिस्टेंट फार्मूला भी कहलाएगा यहाँ पे, इसलिए उसने यहाँ पे ये छोटा सा एक सिंबल जो है वो कॉर्नर में दे दिया हुआ है, ये ग्रीन सा जो सिंबल है, क्योंकि ये फार्मूला इनकंसिस्टेंट है, ये पिछले से मैच नहीं कर रहा, इस लिहाज से आप कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये काम करते हैं, एक्चुअली हम जब ये फार्मूला लगाते हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि ये वाला सेल फिक्स हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस सेल के एड्रेस के साथ कर्सर को लेके आएंगे, F4 प्रेस कर देंगे तो अब देखें ये सेल फिक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया है, मैंने कॉलम के जो है हमारे पास नंबर जो है यानी बी जो है उसका नाम, उसके साथ भी डॉलर साइन लगा दिया है और रो के नंबर साथ भी डॉलर साइन लगा दिया। अब ये कॉलम ये जो सेल है फिक्स हो गया। अब मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये 8,000 हो गया, और जैसे मैं इसे ड्रैग करूँगा तो अब देखें हमारे पास आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आ जाएंगे। यानी फरवरी में हमारे पास जो है 12,000 हमने आइटम सेल करनी है और मार्च में हमने 20,000। और अगर मैं इनका टोटल चाह रहा हूँ यहाँ पे कि टोटल क्या 40,000 बन रहा है, तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है ऑटो सम की, इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास सम हो कि ये तीनों सेल जो हैं इनका सम हो के यहाँ पे आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे ये रेंज लिखी हुई है B11 से स्टार्ट होके D11 तक जो है ये सारी रेंज आ गई। मैं जैसे सम करूँगा तो मेरे पास देखिए अभी 40,000 जो है और यहाँ पे भी 40,000 हो गया। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी है और वो ये कि हमने इस सेल को फिक्स कर दिया है। अब यही हम ऑप्शन जो है रिलेटिव और फिक्स की जो है जो बल्कि आप कह लें मिक्स की जो है वो यहाँ पे हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और अब हम जो है 1 बाई 1 जो है कैलकुलेट करते हैं इन सारी चीज़ों को जो है। ओके जी, अब हमने ये देखना है कि जनवरी में टोटल मैंने जो अमाउंट या क्वांटिटी सेल करनी है वो 8,000 है, लेकिन उनमें माउस कितने हैं,
तो माउस जो है हमारे पास 20% ही होने चाहिए, सारी बात है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ इक्वल साइन, माउस चूँकि टोटल मैंने 12,000 सेल करने हैं तो 12,000 और मल्टीप्लाई मैं करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल का साइन लिखता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे जो है 20% से, क्योंकि अभी भी मैं जनवरी की कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो अब देखिए उसने बता दिया जी जो माउस है हमारे पास वो कितने होंगे, वो आपके 2400 माउस सेल होंगे 12,000 में से, जी उसका अगर 20% निकालें। अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ, देखें ड्रैग करने पे क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे कुछ डिफरेंट से आंसर आने शुरू हो गए, कुछ जीरो आ गए हैं, इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 8,000 का 20% चाहिए कीबोर्ड के अंदर जो है, और इसी तरह हमारे पास जो है प्रेजेंटर के अंदर 2,000 का 20% चाहिए हमें जो है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आंसर ठीक नहीं आ रहा, उसकी रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन यहाँ पे कौन से दो सेल सेलेक्ट हो गए, ये और ये तो ओके है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ एस्केप प्रेस करने के बाद यहाँ पे आता हूँ तो अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, उसने 8,000 को 8,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उससे 20% से मल्टीप्लाई करना था। तो अब हमने क्या करना है, हमने असल में इसको फिक्स करना है, और फिक्स से मुराद यानी कि ये जो कॉलम हमारे पास था, ये जो सेल है इसको फिक्स करना है। अब इसके अंदर आप दो चीज़ें हैं सेल के एड्रेस के अंदर जो है, एक आपका कॉलम का जो है वो एड्रेस है और एक आपका रो का एड्रेस है। कॉलम का एड्रेस हम ABC की फॉर्म में लिखते हैं और रो का एड्रेस हम नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। अब चाहिए क्या था हमें जो है, हमें चाहिए ये था कि हम यहाँ पे ये जो सेल है, मैं एस्केप करता हूँ वापस यहाँ पे आता हूँ, हमें यहाँ पे ये चाहिए था कि ये जो आपका सेल है इसमें B3 जो है वो मल्टीप्लाई हो आपका B11 से, ठीक है जी, B11 से ही आपका जो है वो मल्टीप्लाई हो। यहाँ पे आप जो है वो अगर फिक्स करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि आप F4 प्रेस कर दें तो आपका क्या हो जाएगा कि वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन इस फार्मूला के अंदर नहीं, हम इस फार्मूला में आते हैं, यहाँ पे आके जो है हम F4 प्रेस करते हैं तो वो देखें वो एब्सोल्यूट हो गया। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं, अब देखें आपके आंसर ठीक आ जाएंगे। यानी 8,000 में से 1,600 जो है कीबोर्ड माउस सेल करने हमने, प्रेजेंटर जो है हमने 400 सेल करने हैं। तो इस तरह से आपने क्या किया, उसको फिक्स कर दिया। अब अगर आप किसी भी सेल के ऊपर डबल क्लिक करें तो देखिए ये फिक्स है आपका। इस तरह से आप यहाँ पे जो ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप एक चीज़ और यहाँ पे नोट करें वो ये है कि हमने यहाँ पे कॉलम को भी फिक्स कर दिया है और रो को भी फिक्स कर दिया है, क्योंकि हम जो है वो जा रहे थे यहाँ पे वर्टिकली जा रहे थे और हमने यहाँ पे इन चीज़ों को तो जो है हमने रिलेटिवली चेंज करना था, लेकिन इसके अंदर हमने ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हमने फिक्स ही रखना था, तो हमने इसे फिक्स कर लिया। इसका एक तरीक़ेकार मैं अभी आपको और भी बताता हूँ वो कैसे होगा। अब देखें, अब मैंने ये फाइंड करना है कि माउस जो है फेब के अंदर कितने सेल होंगे। तो मैं जैसे इसे एक्सपेंड करूँगा इस तरह से जो है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास फिर आंसर 0 आना शुरू हो गए। अब उसकी रीज़न भी वही है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए उसने क्या किया, अब चूंकि मैंने हॉरिजॉन्टली जो है इसे एक्सपेंड किया है तो उसने हॉरिजॉन्टली अगला कॉलम जो है वो उठा लिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे जो है इस माउस को भी फिक्स करना पड़ेगा। माउस के सेल को एड्रेस को जो है फिक्स करने के लिए मैं वही पहले वाले सेल के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पे मैंने माउस को फिक्स करना है, माउस को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, F4 प्रेस करता हूँ तो देखें ये भी फिक्स हो गया। अब मैं इसे इस तरह से एक्सपेंड करता हूँ तो हमारे पास कुछ जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या हो गया, 2400 यहाँ पे आ गया और 2400 यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर आप इन दोनों को सम करें, जिससे मैं ऑटो सम यहाँ पे करता हूँ, तो देखें हमारे पास जो है 7,200 बनता है, लेकिन ये 12,000 है। अब उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे फार्मूला हमारा ठीक नहीं लगा। हमने क्या कर दिया, हमने इसको फिक्स कर दिया और उसके साथ इसको भी फिक्स कर दिया हुआ है। जैसे ही हमने इसे जो है वो एक्सपेंड किया, यानी इधर को मूव किया, तो क्या हुआ, हमारे पास जो है फिक्स वैल्यूज आई, यानी बार बार यही। अगर आप यहाँ पे देखें तो फिर उसने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। लेकिन जब हमने इधर इसे एक्सपेंड करना था, हमने इसे इधर ड्रैग किया, तो एक्चुअली क्या होना चाहिए था, फेब के अंदर जो है वो फेब की परसेंटेज आ जाए और मार्च के अंदर जो है आपकी मार्च की परसेंटेज आ जाए। तो इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें रो फिक्स करनी पड़ेगी, कॉलम को हमने फिक्स नहीं करना। हम दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला पे आते हैं और इसमें हमने क्या करना है, इस वाले सेल के अंदर हमने रो जो है उसे फिक्स करना है, कॉलम को फिक्स नहीं करना। तो इसका एड्रेस कौन सा है, हमारे पास रेड कलर में लिखा हुआ है। अब जी रो को फिक्स करना है तो रो के साथ आप डॉलर साइन रहने दें, और कॉलम को आपने फिक्स नहीं करना तो कॉलम के साथ से आप डॉलर साइन हटा दें। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो अब आप देखें, अगर यहाँ पे तो आप इसे जो है वो अगर इस तरह आप एक्सपेंड करते हैं तो अब देखें आपकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी और क्या होगा, यहाँ पे अब 3600 आ जाएगा और यहाँ पे 6000 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ तो ये देखें आपके पास यहाँ पे 00 आ रहा है। और रीज़न क्या है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो सेल ये वाला जो है सिलेक्ट हो रहा है। तो वही बात, अगर मैं इसको फिक्स करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इस फार्मूला पे आके इसको भी फिक्स करना चाह रहा हूँ, तो मैं फिक्स कर देता हूँ F4 प्रेस करके, यहाँ पे भी डॉलर साइन और यहाँ पे भी डॉलर साइन लगा के जो है
लेकिन इसके अगेंस्ट क्या होगा, जैसे आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे भी 1600 और यहाँ पे भी 1600 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा सम जो है वो फिर ठीक नहीं आ रहा होगा। हमें सम चाहिए जो है वो चाहिए 8000, यहाँ पे 4800 आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, वही बात फिर जो है कि यहाँ पे हमने फिर वही बात कि रो को फिक्स करना है, कॉलम को फिक्स नहीं करना। हमने यहाँ पे क्या किया, कॉलम से हमने जो डॉलर साइन हटा दिया, तो अब क्या हो गया, रो फिक्स है, लेकिन जैसे हम इसे आगे इस तरह से ड्रैग करेंगे तो कॉलम आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दोबारा से फार्मूला जो है वो ड्रैग करके दिखाता हूँ। ये फिल हैंडल के ऊपर आया, ड्रैग किया, अब देखें आपकी क्वांटिटी सेम हो गई है। यहाँ पे अगर आप आके देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी रो चेंज हो रही है, लेकिन कॉलम रो फिक्स है आपकी और कॉलम आपका चेंज हो रहा है, सी हो गया। अगर आप यहाँ पे आगे देखें, यहाँ पे भी देखें रो आपकी फिक्स है 10 वाली है और कॉलम आपका डी हो गया हुआ है। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास मिक्स एड्रेस है, यानी आपने रो के साथ जो है वो डॉलर साइन लगा दिया है, उसे फिक्स कर दिया है, और कॉलम के साथ आपने डॉलर साइन नहीं लगाया हुआ। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम बाकी जो फार्मूलाज हैं उन्हें भी जो है वो फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने के लिए हमें सिर्फ यही काम करना पड़ेगा कि हमें जो है वो यहाँ पे कॉलम से जो है वो डॉलर साइन हटाना पड़ेगा। रो को हमने फिक्स कर दिया और इस सेल का जो एड्रेस है हमारे पास, इसे फिक्स कर देना पड़ेगा इस तरह से जो है। तो अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास आंसर ठीक आ जाएगा। यहाँ पे चेक करने के लिए मैं इसे भी एक्सपेंड कर देता हूँ, तो देखेंगे हमारे पास जो है 2000, यहाँ पे भी 2000 है, तो यहाँ पे भी 2000 वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह इसका जो है मैं फिक्स करता हूँ, उसमें क्या है, इस सेल को मैंने फिक्स करना है, तो इसे F4 करके इस कॉलम से पहले भी और रो से पहले भी डॉलर साइन लगा दिया। और इसमें मैंने क्या करना है, कॉलम को फिक्स नहीं करना। रीज़न मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि हम कॉलम में मूव करना चाह रहे हैं, तो कॉलम को आप जो है यानी जब आप इस तरह से ड्रैग करें तो अगला कॉलम ये आ जाए, फिर ड्रैग करें फिर अगला कॉलम ये आ जाए। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जो है वो कॉलम को फिक्स नहीं करते, अलबत्ता रो को फिक्स रहने देते हैं। क्लिक किया और अब मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए हमारे पास 15000 पूरी होगी वो वैल्यू जो है। सेम इस तरह से फिर यहाँ पे क्या करना है जी, हमने रो को फिक्स करना है क्योंकि रो यही रहेगी, और कॉलम को हमने फिक्स नहीं करना, तो कॉलम के साथ से हम डॉलर साइन हटा देते हैं। अब कॉलम आपका फिक्स नहीं है और इसी एड्रेस को हम कहेंगे ये फिक्स एड्रेस है। और यहाँ पे ये जो हमारा एड्रेस है इसको भी हमने फिक्स रखना है, तो इसके साथ मैं 4 प्रेस कर देता हूँ, तो ये हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस आ जाएगा। इसे मैंने एंटर प्रेस किया, अब यहाँ पे मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ। अब क्या हुआ, हमारे पास वो आंसर ठीक आना शुरू हो गया। और अब अगर इन्हें कहा आप टोटल यहाँ पे चेक कर लें, ऑटो सम करता हूँ यहाँ पे जो है, तो ये देखें 8000, 12000 और 20000 ये हमारे यहाँ से मैच हो गए। इस तरह से जो है ये इससे मैच हो गया और ये इससे मैच हो गया। टोटल क्वांटिटी हमारे पास जो 40000 है। यहाँ पे अगर हम सम कर लें, दोनों तरफ से आप सम कर सकते हैं, फिलहाल वो इस साइड से कर रहे हैं, तो अगर आप देखें 40000 आ गया। और अगर आप इधर से भी सम करें, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ये हमने सम किया हुआ है, तो इधर से भी आपके पास जो 40000 ही आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो हमारे पास रिलेटिव एड्रेसेस थे, जो हमारे पास फिक्स एड्रेसेस हैं या जिन्हें हम मिक्स एड्रेसेस भी कहते हैं, और जो हमारे पास जो हैं एब्सोल्यूट एड्रेसेस हैं, उनको समझ आ गई होगी। और अब आप इनको फार्मूलाज के अंदर जो है वो आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।